प्री हिस्टोरिक पीरियड या स्टोन पीरियड इसको कहा जाता है। दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि आधुनिक ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। इन तीन मेजर पार्ट्स में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को या प्राचीन इतिहास को क्या किया है, डिवाइड किया है या विभाजित किया है। लेकिन इन तीनों पार्ट्स में, इन तीनों भागों में क्या अंतर है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है, उस पीरियड को कहा जाता है जिसके हमें अवशेष तो मिले हैं, जिसके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो हैं, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य इस पीरियड का हमें नहीं मिला है। कहने का मतलब ये उस समय की बात है जब मनुष्य के द्वारा लिपियों का भी आविष्कार नहीं किया गया था, मनुष्य के द्वारा लिपियां भी लिखनी शुरू नहीं की गई थी। उस समय मनुष्य के अंदर कोई सभ्यता नहीं हुआ करती थी, कोई सिविलाइजेशन नहीं हुआ करती थी। मनुष्य पूरी तरीके से बर्बर हुआ करता था और उसका मुख्य कार्य केवल और केवल अपने लिए भोजन इकट्ठा करना हुआ करता था। उसी पीरियड को हमने प्री हिस्टोरिकल पीरियड या स्टोन पीरियड कहा है या पाषाण काल कहा है। दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों उस पीरियड को कहा जाता है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं, जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य भी है। लेकिन जितने भी लिखित साक्ष्य हमें आज तक मिले हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के या आद्य ऐतिहासिक काल के, उन्हें आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की जा सकी है। दे आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड। उन्हें आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है, उन्हें आज तक भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि उस समय मनुष्य के द्वारा क्या कहने की या क्या कन्वे करने की कोशिश की गई थी। कहने का मतलब मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार तो कर लिया था, मनुष्य ने लिपियां तो लिखनी शुरू कर दी थी, लेकिन अपनी लिपियों में उसने क्या लिखा ये हम आज तक समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि वो एक चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी जिसको चित्र बना बनाकर लिखा जाता था। अगर अल्फाबेट्स होते तो शायद हम उसे डिकोड कर लेते, लेकिन इसमें अल्फाबेट्स या सिंबल्स का प्रयोग नहीं बल्कि पिक्टोग्राफ्स का इस्तेमाल किया गया था। पिक्टोग्राफ्स का इस्तेमाल करके ही इस लिपि को लिखा जाता था। इसीलिए हमने उसको क्या कहा, आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। सर क्या ये सीडीएस के लिए सफिशिएंट है? मेरे भाई मैंने आते ही आपको बताया दिस इज एसएससी की जीएस, ये एसएससी की जीएस है और आप सीडीएस की बात कर रहे हैं तो सीडीएस कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। तो यूपीएससी सीडीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे हिस्ट्री स्पेशल बैच में एनरोल कीजिए। हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल बैचेस भी चल रहे हैं, आ चुके हैं, आप उसमें एनरोल कर लीजिएगा। सीडीएस के लिए वो बैच आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सीडीएस से मदद नहीं मिलेगी, इस बैच से आपको सीडीएस में मदद नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सीडीएस का जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, जिसमें पढ़ने का लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स को, और वो सारे के सारे वनडे एग्जाम्स को जो स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर करवाए जाते हैं उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। आई होप आप बात समझ गए होंगे, बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद दोस्तों तीसरा पीरियड होता है हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। अब ये ऐतिहासिक काल कौन सा काल है? हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल वो काल माना जाता है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं, जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य भी है। और ध्यान रखेंगे जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं उन सारे के सारे लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में भी सफलता हासिल कर ली गई है। उस पीरियड को कहा जाता है हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन अगर आप इन तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करें, इन तीनों पीरियड्स की आपस में तुलना करें, तो हमें पता चलेगा कि इनमें सबसे पुराना जो पीरियड रहा वो कौन सा रहा, प्री हिस्टोरिक पीरियड या स्टोन पीरियड या पाषाण काल। इसीलिए हम स्टोन पीरियड को, इसीलिए हम पाषाण काल को फर्दर 3 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल। सबसे पहला होता है पैलियोलिथिक पीरियड पाषाण काल, जो कि आज से लगभग 20 लाख साल पुरानी बात है। यहाँ पर लिखा है 20 लाख वर्ष बीपी, यानी कि 20 लाख वर्ष बिफोर प्रेजेंट। बीपी का मतलब क्या है, आज से पहले या बिफोर प्रेजेंट। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका इस्तेमाल हम करेंगे। भाई अगर हम इतिहास में डेट्स की बात करें, अगर हम इतिहास में तिथियों की बात करें, तो आप जानते हैं कि इतिहास में डेट्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब जैसे सबसे पहले इस्तेमाल हुआ बीपी, तो बीपी का मतलब क्या है, बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान से पहले, और वर्तमान से कितना पहले, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है 20 लाख वर्ष बीपी, यानी कि आज से 20 लाख साल पहले का पीरियड। उसी को हम कहते हैं पूरा पाषाण काल, उसी को हम कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद अगला होता है मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल, जो कि आज से लगभग 12,000 साल पुरानी बात है, यानी कि बिफोर प्रेजेंट 12,000 ईयर्स, 12,000 साल आज से पहले। और एक होता है नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल, जो कि बिफोर प्रेजेंट 10,000, आज से लगभग 10,000 साल पहले का पीरियड। उसी को क्या कहा जाता है, नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, नव पाषाण काल कहा जाता है। और अगर मैं मोटे मोटे तौर पर तीनों काल के बारे में आपको अंतर स्पष्ट करूं, आपको डिफरेंस स्पष्ट करूं, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे
पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल, उस काल को माना जाता है जो कि फूड गैदरिंग पीरियड कहलाता है, जो कि आखेटक और भोजन संग्रहण काल कहलाता है। ये वो पीरियड है जिसमें मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया। मनुष्य पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर शिकार किया करता था और मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ही क्या था? फूड गैदरिंग, अपने लिए भोजन इकट्ठा करना, अपने लिए भोजन संग्रहण करना। यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी किसकी? पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल की। लेकिन धीरे धीरे जब मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट हुई, तो मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत कर दी गई। और जब मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत कर दी गई, या जिस काल में मनुष्य ने डोमेस्टिकेशन शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, उसी को कहा जाता है मेसोलिथिक पीरियड, उसी को कहा जाता है मध्य पाषाण काल। उसी को मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल कहा जाता है। धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन की और डेवलपमेंट हुई, मानव मस्तिष्क का और विकास हुआ, और ध्यान रखेंगे वी एंटर्ड इनटू नियोलिथिक पीरियड, और हम प्रवेश कर गए नव पाषाण काल में, हम प्रवेश कर गए नियोलिथिक पीरियड में। और नियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है दोस्तों, उसको कहा जाता है जिस पीरियड में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई थी। इन दैट पीरियड मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, मनुष्य ने इस काल में कृषि की शुरुआत की थी, उसी को कहा गया नियोलिथिक पीरियड। अब आप इन तीनों पीरियड्स को अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन तीनों पीरियड में सबसे लंबा पीरियड और सबसे पुराना पीरियड कौन सा रहा? पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। इसीलिए पैलियोलिथिक पीरियड को, पूरा पाषाण काल को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है निम्न पूर्व पाषाण काल, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, निम्न पूर्व पाषाण काल या लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि आज से 2 लाख साल पहले तक का समय है। आज से 2 लाख साल पहले तक का जो समय है, उसी को हम निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं या लोअर पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है मध्य पूर्व पाषाण काल या मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि आज से लगभग 80,000 साल पुरानी बात है। आज से लगभग 80,000 ईयर्स पहले या 80,000 साल पहले का जो पीरियड है, उसी को कहते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल या मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। और एक होता है उच्च पूर्व पाषाण काल, एक कहलाता है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि आज से लगभग 35,000 साल पुरानी बात है, जो कि आज से लगभग 35,000 ईयर्स पुरानी बात है। उसी को हम क्या कहते हैं? अपर पैलियोलिथिक पीरियड या उच्च पूर्व पाषाण काल। सर अभी मेरा एज 18 नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, एटलीस्ट इस बैच में पढ़ने से आपके बेसिक्स तो क्लियर होंगे, और जब आप बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तो जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप आराम से उस एग्जाम को दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सर जो आपका पीसीएस की जीएस चल रही है, ये बैच उससे बहुत अलग है क्या? मेरे भाई देखो, आप खुद सोचिए, अपना कॉमन सेंस लगाकर हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग तो नहीं हो सकता, ये तो आप जानते हैं। इतिहास तो एक ही है हमारे पास भाई, जो अतीत में घटित हुई वो घटनाएं हैं जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास, हिस्ट्री कहलाता है। तो हिस्ट्री तो एक ही है, लेकिन बस फर्क कितना सा है? फर्क कितना सा है? आपको अलग अलग एग्जाम के लिए उसे अलग अलग लेवल पर पढ़ना होता है। अगर आपको एसएससी लेवल तक, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लेवल तक आपको जीएस पढ़नी है, तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को पढ़ना, थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ना, तो आप उसके लिए स्पेशल बैचेस, जो हिस्ट्री स्पेशल और पॉलिटी स्पेशल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपको ज़रूरत कितने की है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है एमडीएस की, लेकिन बैच ले लिया उसने हिस्ट्री स्पेशल का पढ़ने के लिए। अब मेरे भाई उसे हिस्ट्री स्पेशल में इतनी दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जब उसका काम यहीं से चल जाएगा, जब उसका एग्जाम यहीं से क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसे उस बैच में जाने की क्या ज़रूरत है? सर एसएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है? जी नहीं, एसएससी में केवल इंडियन हिस्ट्री आती है। सर ये बैच यूपी पुलिस के लिए हेल्प करेगा क्या? जी बिल्कुल करेगा, यूपी पुलिस के लिए हेल्प। यूपी पुलिस के एग्जाम में चाहे वो यूपी एसआई का पेपर हो या यूपी कांस्टेबल का पेपर, लेवल तो यही आता है ना, ग्रेजुएट लेवल, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। अगर आपने इस बार का एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया होता तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपने अभी एग्जाम नहीं दिया है तो आप टेंशन मत लीजिए। जैसे ही आप एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करते ही आप टेस्ट इंक ऐप पर जाइए। हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टेस्ट इंक। उस टेस्ट इंक एप्लीकेशन पर आप जाकर जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, उसका वहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट देकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितना रेलेवेंट एसएससी के पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो ये वर्गीकरण रहा, ये कैटेगराइजेशन रहा पूरा पाषाण काल का। लेकिन अगर हम आधे ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें, अगर हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करें, तो ध्यान रखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही एग्जिस्ट करती है हमारे देश की सबसे पहली 2 सभ्यताएं, हमारे देश की सबसे पहली
दो सिविलाइजेशन जिसमें एक कहलाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि आज से या आज से नहीं, जो कि ईसा के जन्म से लगभग 2600 साल पुरानी बात है, 2600 बीसी। सर प्लीज क्लियर कि टेस्ट इंक ऐप पेड है या फ्री? आपने अगर एसएससी की जीएस में अगर आपने करियर विल पर किसी भी बैच में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके लिए एप्लीकेशन पूरी तरीके से फ्री है। आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं उस बैच की टेस्ट जाकर आप टेस्टिंग ऐप पर दे सकते हैं। कहने का मतलब वो पूरी तरीके से क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, आप आराम से जाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आधे ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के ही अंतर्गत आती है वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन, जो कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का पीरियड है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तक तो बातचीत बीपी में चल रही थी, बिफोर प्रेजेंट में, अब ये बीसी कहां से आ गया? तो चलिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं तारीखों को, क्या मतलब है बीसी का और क्यों हम इस्तेमाल करते हैं बीसी को। सबसे पहले बेसिक सा ये समझेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि आज कौन सा वर्ष चल रहा है? दिस इज 2023। आज चल रहा है वर्ष 2023। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो वर्ष 2023 है ये किस कैलेंडर के अनुसार है, या ये कैलेंडर कौन सा कैलेंडर कहलाता है? इसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो ईसाइयों के ही एक पोप के द्वारा डेवलप किया गया था, ईसाइयों के ही एक पोप के द्वारा बनाया गया था, जिनको पोप ग्रेगोरी कहा जाता था, जो कहलाते थे पोप ग्रेगोरी। इन्हीं पोप ग्रेगोरी ने ईसा मसीह के जन्म के आधार पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को क्या किया, डेवलप किया और ग्रेगोरियन कैलेंडर बना दिया। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो ईसा मसीह के ही जन्म के आधार पर बनाया गया। कहने का मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसी के बाद से ही ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो हमें इतिहास पढ़ना है, ना तो हम आज की बात करेंगे ना ही आने वाले कल की बात करेंगे, हमें तो बैक में जाना है। अगर आज 2023 है तो भाई स्वाभाविक सी बात है कभी 1000 भी तो रहा होगा, कभी 500 भी तो रहा होगा, कभी 100 भी तो रहा होगा, कभी 0 भी तो रहा होगा। बस यही जो 0 है। और जैसे ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ वैसे ही शुरू हुआ पहला साल, दूसरा साल, 100, 500, 1000, अब हम पहुंच चुके हैं 2023 तक। कहने का मतलब अब तारीखें घटते हुए क्रम में नहीं, बढ़ते हुए क्रम में चलेंगी, और अब हमेशा बढ़ते हुए ही क्रम में चलेंगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैंने आपसे कहा कि आधे ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जो ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पुरानी बात है, तो अगर ये ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पुरानी बात है तो ये आज से कितने साल पुरानी बात होगी? इसमें 2023 साल और जोड़ देंगे। इसका मतलब ये लगभग, अगर आप इसको बीपी में लिखना चाहें तो आप इसको लगभग क्या लिख सकते हैं, 4600 बीपी। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए। तारीखों का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या ये बात समझ में आ गई सबको? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई या इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट? तो हमें समझ में आ गया कि जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, जो आधे ऐतिहासिक काल है, उसको हमने दो सभ्यताओं में विभाजित करा है, या इसी के अंतर्गत हम भारत की दो सिविलाइजेशन या दो सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरा वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। और अगर हम इन दोनों सभ्यताओं की बात करें तो जो वैदिक सिविलाइजेशन है, जो वैदिक सभ्यता है या जो वैदिक पीरियड है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड, जिसमें हम बात करते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, यानी कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का ही पीरियड कहलाता है ऋग वैदिक पीरियड। और दूसरा कहलाता है लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड, जो कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का पीरियड है। इसे हमने कहा है आधे ऐतिहासिक काल, इसको हमने कहा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन अगर हम हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें, तो ध्यान रखेंगे ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है 600 बीसी से, 600 ईसा पूर्व से, यानी कि आज से लगभग 2600 साल पहले। अगर हमने इसको 600 बीसी लिखा है तो आप मुझे खुद बताइए, क्या मैं इसको 2600 बीपी लिख सकता हूँ? यस और नो? क्या आपके अनुसार इसको मैं 2600 बीपी लिख सकता हूँ? ये बता दीजिए बस। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ईसा के जन्म से 600 साल पुरानी बात है, और अब हम ईसा के जन्म से 2023 साल आगे पहुंच चुके हैं। तो आप इसको 2600 बीपी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये है
हिस्टोरिकल पीरियड, ये है ऐतिहासिक काल। और अगर हम ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें, अगर हम ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें हम किस किस पीरियड के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत होगी 600 बीसी से, या ईसा के जन्म से 600 साल पहले से। तो सबसे ही पहले हम बात करेंगे द इमरजेंस ऑफ महाजनपदास, या महाजनपदों का उदय। ईसा के जन्म से 600 साल पहले हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपदों की अलग अलग लोकेशंस हुआ करती थी, अलग अलग राजधानियां हुआ करती थी। उसी के बारे में हम बात करेंगे 600 बीसी, जिसमें हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय, राइज ऑफ महाजनपदास। उसके बाद हम बात करेंगे राइज ऑफ मगध एम्पायर, यानी कि मगध साम्राज्य का उदय। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 300 ईस्वी तक, ये ईसा पूर्व नहीं है, ये है 300 ईस्वी तक हम बात करेंगे राइज ऑफ मगध एम्पायर। और अगर हम मगध एम्पायर की बात करें तो ध्यान रखेंगे, मगध में सबसे महत्वपूर्ण काल जो हमने पढ़ना है वो है मौर्य काल, द मौर्यन पीरियड। हालांकि मौर्य काल शुरू होने से पहले का जो पीरियड है, सर स्टैटिक जीके की क्लास कब होगी? 3 बजे से होगी, दोपहर को 3 बजे से 4 बजे तक। उसका टाइमिंग शायद 9 से 10 शो हो रहा होगा, मैं उसको चेंज करवा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा कि राइज ऑफ मगध एम्पायर या मगध साम्राज्य के उदय में हम बात करेंगे पहले प्री मौर्यन पीरियड, यानी कि पूर्व मौर्य काल के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मौर्य काल या मौर्यन पीरियड के बारे में, और फिर हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्योत्तर काल के बारे में। उसके बाद मौर्योत्तर काल जब खत्म हो जाएगा, उसमें हम बात करेंगे उसके बाद गुप्ता पीरियड या गुप्त काल के बारे में। 319 ईस्वी से लेकर लगभग 550 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो कहलाता है गुप्त काल। उसके बाद होता है गुप्ता पीरियड या गुप्त काल, जो कि हम 319 ईस्वी से लेकर लगभग 550 ईस्वी तक पढ़ेंगे। उसके बाद होता है हर्षवर्धन पीरियड या हर्षवर्धन काल, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में, यानी कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, जो कि हम 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर भारतीय राजवंशों में हम बंगाल के राजवंश, हम राजपूत एरा यानी कि राजपूत काल, दक्षिण भारत में संगम युग और दक्षिण